हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का एक नया अध्याय हार की जीत को पढ़ने जा रही। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी समझाता है। तो आइए इस कक्षा को शुरू करते हैं। ये है हमारा अध्याय 3, हार की जीत। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि यह एक साधु और एक डाकू की कहानी है। बाबा भारती के सुंदर घोड़े पर डाकू खड़क सिंह का मन आ जाता है, उसे वो घोड़ा पसंद आ जाता है। एक दिन वह धोखे से घोड़े को लेकर भाग जाता है, लेकिन भागते समय बाबा भारती की कही गई बात उसे घोड़े को वापस लौटाने के लिए मजबूर कर देती है। तो आइए इस अध्याय को शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को जिस तरीके से अपने लहलहाते हुए खेत को देखकर अच्छा लगता है, सुख का अनुभव होता है, वही आनंद, वही अनुभव मामा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था। यानी जिस तरीके से माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, बाबा भी अपने घोड़े को उसी तरीके से प्यार करते थे। भगवत भजन से जो समय बचता था, भगवान के भजन के बाद में जो समय बचता था, वह घोड़े को अर्पण हो जाता था। वो सारा समय घोड़े का था। वह घोड़ा बहुत सुंदर था और बहुत ही शक्तिशाली यानी बलवान था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था, उसके जैसा घोड़ा पूरे इलाके में कहीं नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर बुलाया करते थे। अपने हाथ से खरहरा करते, यानी अपने हाथ से उसे नहलाते थे, उसे खुजलाते थे, खूब दाना खिलाते थे और देख देख कर उसे खुश हुआ करते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन जायदाद अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नगर में जीवन जीने से भी घृणा थी। वो शहर में जीवन भी नहीं जीते थे, उससे भी उन्हें नफरत हो चली थी। अब गांव के बाहर एक छोटे से मंदिर में रहने लगी थी और वहां पर ही वो भगवान का भजन करती थी। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्होंने ऐसी भ्रांति हो गई थी, उन्हें ऐसा भ्रम हो गया था। भ्रांति अर्थात उन्हें ऐसा भ्रम था कि मैं सुल्तान, यानी सुल्तान कौन था, उनका घोड़ा, उसके बिना मैं नहीं रह सकेंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, यानी वो की चाल को बहुत पसंद करते थे। कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा है। यानी उन्होंने उसकी चाल की तुलना मोर के नाचने से की हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता था। वो बेचैन रहते थे। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर ही कांपने लगते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों में गूंज गई। यानी वो घोड़ा इतना अच्छा था, उसकी कीर्ति उसकी बारे में उस वहां तक पता चलने लगा। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। यानी अब उसका मन बेचैन था कि कैसे भी करके मैं उस घोड़े को देख लूं। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके उनके पास में ही बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। खड़क सिंह ने क्या कहा? आपकी दया है। कहो इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। मैंने बताया कि सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो खुश हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है, मतलब तारीफ सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखते में बहुत ही सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके दिल में उसकी छवि यानी इसकी फोटो जो है वो छप जाती है। बहुत दिनों से इच्छा थी, अभिलाषा अर्थात इच्छा की, आज उपस्थित हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुंचते हैं। अस्तबल यानी जहां पर घोड़े को रखा जाता है, उस स्थान को अस्तबल कहा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा बड़े आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, यानी उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंख से उसने कभी न गुजारा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या लाभ? डाकू सोचने लगा, इस साधु को इसकी क्या जरूरत है, ये घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए। इस कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप रहा। उसके बाद उसके दिल में हलचल होने लगी।
बच्चों की सी अधीरता से वो बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की तारीफ सुनने गए, उनके मुख से सुनने के लिए उनका दिल अधीर हो गया, बेचैन हो गया, व्याकुल हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु की वेग यानी हवा के तरह उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट पड़े। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उसे वह अपने उस पर वो अपना अधिकार समझता था, यानी उसे जो चीज पसंद आ गई वो अब उसकी हो गई। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली करते उनकी कटने लगी। प्रतिक्षण यानी हर पल खड़क सिंह का उनको डर लगने लग गया। लेकिन कई मास कई महीनों बीत गए और वो नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान से हो गए, यानी अब वो इतने सतर्क नहीं रहे थे। इस भय को एक सपने की भय की दिशा में उन्होंने, जैसे एक सपना झूठ होता है उसी तरीके से वो उसको मिथ्या यानी झूठ समझने लग गए थे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूम रहे थे। इस समय उनकी आंखों में एक चमक थी, चेहरे पर खुशी थी, प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके अंग को, और मन में फूले नहीं समाते थे, यानी वो इतने खुश होते थे उसको देखकर। सहसा यानी एक और की आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी, यानी दया की भाव। बाबा ने घोड़े को रोक दिया। देखा, एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा करहा रहा था। बोले, क्या तुम्हें कुछ कष्ट है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूं, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है? दुर्गावत वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूं, ये उसने कंगले ने उनसे कहा। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि वह अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है, यानी अब उनका घोड़ा चोरी हो गया। उनके मुंह से भय यानी डर, विस्मय यानी आश्चर्य और निराशा से निकलती हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज कोई और नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके बाद में कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाए और बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उनकी गर्दन पर प्यार से गर्दन पर उसके पे हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब नहीं दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने पास जाकर उसकी ओर ऐसी आंख से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुम्हें वापस करने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार न करना, यानी उसे तुम मना मत करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं। केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा, उसके अलावा आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूंगा। मेरी प्रार्थना केवल तुमसे यह है कि इस घटना के बारे में किसी को भी तुम मत बताना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना होगा, लेकिन बाबा भारती स्वयं उससे कह रहे थे कि इस घटना को किसी के सामने प्रस्तुत न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आया। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा की मुख की ओर गड़ा दी और उसने पूछा,
बाबा जी, इससे आपको क्या डर है? आखिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि इस घटना को किसी को मत बताना? सुनकर बाबा भारती ने उसे जवाब दिया कि लोगों को यदि इस घटना का पता चल जाएगा तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे, दीनों पर उससे उनका विश्वास उठ जाएगा। यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह फेर लिया जैसे उनका उस घोड़े से कोई संबंध ही नहीं था। बाबा भारती चले गए, लेकिन उनके शब्द जो थे वो खड़क सिंह के कानों में गूंजते रहे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार है, कैसे पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, यानी प्यार था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं नहीं रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वे दिन रात नहीं सोए। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, लेकिन आज उनके मुंह पर दुख की रेखा भी नहीं दिखाई पड़ती। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता यानी भगवान है। रात्रि के अंधकार में, रात के अंधकार में, अंधेरे में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर वहां पर सन्नाटा यानी शांति थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई बोझ, कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुल पड़ा था। फाटक खुला ही पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा दिया करते थे, लेकिन आज उन्हें किसी की चोरी, किसी के डाके का डर यानी भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर जाकर सावधानी से फाटक को बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू छलक रहे थे। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर शुरू होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलना, ठंडे जल से स्नान किया। उसके बाद इस तरह जैसा कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर अपने आप बढ़ गए। लेकिन फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई, गलती प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा के पांव से मन मन भर का भारी हो गया। मन भर का यानी 100 किलो का मन उनका हो गया, भारी हो गया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चाल को पहचान लिया और जोर से बोला। घोड़े के बोलने को क्या कहते हैं? हिन हिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य यानी एक आश्चर्य और खुशी से जोड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े को गले से लिपटकर इस प्रकार से रोने लगे जैसे कोई पिता बहुत दिनों से बिछड़े हुए अपने पुत्र को गले लगा रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उनके मुख पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। इस पाठ की रचयिता है सुदर्शन। तो आज की हिंदी साहित्य की कक्षा हमारी यही समाप्त होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। ऐसे ही हिंदी साहित्य के रोचक पाठ लेकर आपकी समझ प्रस्तुत होंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।